गूगल एड्स के अंदर जो सबसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़ है आफ्टर द स्ट्रेटजी इज बिडिंग स्ट्रेटजी। और बिडिंग स्ट्रेटजी किसी भी गूगल एड्स अकाउंट के अंदर जब भी आप उसकी प्लानिंग करते हैं कि आप कस्टमर को या कस्टमर की प्रोडक्ट को, अदर वो लीड जनरेशन है या अदर ई कॉमर्स है, उसको किस तरह से लेकर चलेंगे, उसकी किस तरह से गूगल एड्स के थ्रू मार्केटिंग करेंगे, उसके अंदर बहुत अहम किरदार होता है आपकी बिडिंग स्ट्रेटजी का। बेसिकली बिडिंग स्ट्रेटजी की अगर मैं आपको आम अल्फाज में मिसाल दूं तो वो इस तरह से होगी कि एक समंदर में बहुत ज़्यादा मछलियां हैं और आपने वो मछलियां पकड़नी है। तो उन मछलियों को पकड़ने के लिए आप कौन सा तरीका इख्तियार करेंगे? ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए कि आपने हाउ हाउ यू गोना कैच दैट फिश, तो उसको हम ये कहेंगे कि ये एक जो आपकी चाल है, ठीक है, उसको आप कहेंगे ये बिडिंग स्ट्रेटजी थी। अच्छा, अब अगर बिडिंग स्ट्रेटजीज के आप जो है ना वर्ल्डली मीनिंग देखें तो वो है कि बिडिंग बिडिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ है या कोई भी ऑक्शन है, ठीक है, उस ऑक्शन के अंदर जो है आपने किसी भी चीज़ को बाय करना है ना। अब गूगल अच्छा एड्स चलो के अंदर ठीक है, अगर आ हम जाओ इसकी फिर सर्च, देखते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, कुछ नहीं, एक एक सर सेकंड। कह रहे थे कि पेज पेज भी बनाया था, पेज अलग से कैसे चेक करते हैं? वो तो अकाउंट के साथ ही उड़ गया कि नहीं, पेज लेता भी रह जाता है। हाँ तो ये सर को चीज़ें नहीं पता क्या? हाँ वो कह रहे हैं पेज देखो पेज। भाई कैसे पेज देखूं? अच्छा, तो अब ऐसा है कि अब गूगल एड्स के अंदर जब भी आप जो बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, बिडिंग स्ट्रेटजीज की ना डिफरेंट तरह की टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें होता ये है कि आपको एक हाँ स्पेसिफिक ठीक है। पोजीशन अटेन करने के लिए आइदर वो गूगल सर्च की कैंपेन है या मीडिया बाइंग के लिए, अगर आप यूट्यूब की कैंपेन चलाते हैं या डिस्प्ले की कैंपेन चलाते हैं उसमें प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, तो आप उसके लिए डिफरेंट तरह की बिडिंग स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। अब बिडिंग स्ट्रेटजीज की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। क्वेश्चन सारे जो है ना आखिरी 5 मिनट में ओके। अपने सब कंपाइल अप करके रखें, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। अब बिडिंग स्ट्रेटजी की ना 3 तरह की टाइप्स होती हैं। एक होती हैं मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजीज, जो टोटली मैनुअल होती हैं, जिनको आप हर कीवर्ड की जो बिड है वो कीवर्ड लेवल के ऊपर और एड ग्रुप लेवल के ऊपर वो कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें सारा कंट्रोल आपके पास होता है, ठीक है। उन बिडिंग स्ट्रेटजीज को हम कहते हैं ये मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है। इसी तरह 3 तरह के टाइम्स है, हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे अभी एक एक को, मैं वैसे जेनेरिक बता रहा हूँ अभी, ठीक है। एक मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी होगी, सेकंड नंबर पे आ गई सेमी ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज। अब सेमी ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज के अंदर ये होता है कि जो कंट्रोल तो मैनुअली होती हैं लेकिन वो परफॉर्म ऑटोमेटिकली करती हैं, ठीक हो गया। अब जैसे कि इनहेंस्ड सीपीसी, ये वो बिडिंग स्ट्रेटजी है जो सेमी ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी है, जो मैनुअली कंट्रोल होती है और जो परफॉर्म ऑटोमेटिकली करती है, ठीक है। लेकिन मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर ये होता है कि वो उसकी इनपुट भी, उसका कंट्रोल भी मैनुअल है, उसकी परफॉर्मेंस भी मैनुअल है, ठीक है। तो इसी तरह मैनुअल, सेमी ऑटोमेटेड, ठीक है, और ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी जो कंप्लीटली ऑटोमेटिकली जो है वो परफॉर्म करती है, ठीक है। अब जो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं उनके अंदर आपके पास कंट्रोल बहुत मिनिमम होता है, ठीक है। बजट की हद तक होता है या कन्वर्जन बेस जो होती है वो होती हैं। अब अभी हम ये डिस्कस नहीं कर रहे कि ये लीड जनरेशन के लिए कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी यूज होगी या ई कॉमर्स के लिए कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी यूज होगी, अभी हम बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं कि हाँ बिडिंग स्ट्रेटजीज की ये टाइप होती है, ठीक है। अब आज के दिन हम दो पहले जो सेक्शंस हैं वो कवर करेंगे, टोटल 3 सेक्शन, जो जो तीसरा सेक्शन है
वो बहुत थोड़ा लेंथी है, उसमें हमारे 2 से 3 दिन लगेंगे। लेकिन पहला जो सेक्शन है जिसमें हम 2 चीज़ों को कवर करेंगे, पहला मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी और सेमी ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज, इनको जो है वो अभी हम कवर कर लेंगे। अच्छा, मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी जो मेजरली यूज होती है वो यूज होती है लीड जनरेशन के लिए, ठीक है। मेजर लेवल के ऊपर ये यूज होती है, आज भी हो रही है, मैं खुद भी इसको यूटिलाइज करता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका एक फायदा है जो साथ लिख लो, जो थोड़ा सा आप ज्यादा लर्निंग करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, कि जब भी आप मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर कोई भी कैंपेन चलाते हैं ना, तो अक्सर आप देखते हैं कोई भी कैंपेन आपने लॉन्च की तो आप का नोटिस आ जाता है कि कैंपेन इज इन लर्निंग, आइदर वेट फॉर 5 बिजनेस डेज और 7 बिजनेस डेज। तो उसको अवॉइड करने के लिए भी अमूमन हम जो है ना वो पहले ही कैंपेन को स्टार्ट में मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी पे ले जाते हैं। अच्छा, अब मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर होता क्या है? मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर ये होता है कि आप अपने कीवर्ड की जो बिड है, जो आप गूगल को कहते हो कि हाँ भाई मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा अपने इस कीवर्ड को लोगों को दिखाने के लिए, या जो भी बंदा इस कीवर्ड को सर्च कर रहा है वो इतने ही पैसे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपका कोई भी बिजनेस है, आपका एसी रिपेयर का बिजनेस है दुबई के अंदर, तो आपने 10 कीवर्ड चूज किए, जैसे एसी रिपेयर दुबई, एसी रिपेयर नियर मी, बेस्ट एसी रिपेयर सर्विसेज, इस तरह के आपने 10 कीवर्ड चूज कर लिए, ठीक है। तो जो 10 कीवर्ड्स आपने चूज किए, उन उन कीवर्ड्स की आप कलेक्टिवली भी बिड सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इंडिविजुअली भी बिड सिलेक्ट कर सकते हैं। मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर आपका कैंपेन के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल होता है। आप कीवर्ड लेवल के ऊपर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप गूगल को बोलें कि मेरा जो कीवर्ड है ना एसी रिपेयर नियर मी, इसका मैं 12 दिरहम्स पे करूंगा, और मेरा एक कीवर्ड है एसी रिपेयर, सिंपल कीवर्ड है 2 फ्रेज का, उसके मैं 5 दिरहम पे करूंगा। तो गूगल इज बाउंड टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शन इन मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी। उसके अंदर आप खुद गूगल को कहते हैं इस कीवर्ड के इतने पैसे दूंगा, इस कीवर्ड के इतने पैसे दूंगा, इस कीवर्ड के इतने पैसे दूंगा। ये मेरी बात समझ आ गई कि मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है? ठीक है, अब हम मूव करते हैं जो हमारी सेकंड बिडिंग स्ट्रेटजीज की टाइप्स है, जिनको हम कहते हैं सेमी ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज, जिसके अंदर जो एक बिडिंग स्ट्रेटजी है वो है इनहैंस्ड सीपीसी की, ठीक है। अब इनहैंस सीपीसी के अंदर क्या होता है? इनहैंस सीपीसी की वो बिडिंग स्ट्रेटजी होती है जिसकी इनपुट तो मैनुअली होती है लेकिन वो परफॉर्म ऑटोमेटिकली करती है। वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे। अब मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर ये होता है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, यू सेट अ बिड फॉर एनी कीवर्ड लाइक 10 दिरहम्स, ठीक है। तो गूगल इज बाउंड टू बिड दैट कीवर्ड एट 10 दिरहम्स। गूगल वोंट गो फॉर 15 दिरहम्स और 16 दिरहम्स, गूगल वोंट गो फॉर 7 दिरहम्स और 6 दिरहम। वो उसके उसी के अगेंस्ट प्ले करता रहेगा, 10 के आसपास 11 कर देगा, उसको 9 कर देगा, और मैनुअली में बड़ी स्ट्रिक्ट बिडिंग स्ट्रेटजी होती है। लेकिन जब सेमी ऑटोमेटेड होगी ना, तो अगर मैंने किसी कीवर्ड की बिड 10 दिरहम सेलेक्ट की है ना, अब उसके अंदर गूगल क्या करता है, जो आपने बिड सेलेक्ट की उतनी कीवर्ड की, उस बिड से 30% इंक्रीज कर सकता है और 100% डिक्रीज कर सकता है किसी भी कीवर्ड की बिड को। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने किसी भी कीवर्ड की बिड सेलेक्ट की 10 दिरहम्स, आपका कीवर्ड रात के टाइम जो है ना वो रन कर रहा है और उस टाइम कंपटीशन थोड़ा ज्यादा हो गया, तो गूगल आपकी बिड को 13 पे ले जाएगा, 13 पे भी बिड ऑप्शन लेना शुरू करेगा, क्लिक लेता रहेगा, ठीक है। और अगर किस टाइम कंपटीशन कम है, तो वो जब कंपटीशन कम हो गया, लेट्स सपोज लेट नाइट हो गया, लोग इतना सर्च नहीं कर रहे, कीवर्ड पे कंपटीशन कम हो गया, तो जैसे ही कीवर्ड पे कंपटीशन कम हुआ है, उस टाइम वो मिसाल के तौर पे 1 दिरहम पे आ जाएगा, 10 दिरहम से 1 दिरहम पे आ जाएगा, 100% 90% डिक्रीज कर देगा वो अपनी बिड को। तो सेमी ऑटोमेटेड के अंदर हम कीवर्ड को थोड़ा सा लूज रखते हैं, वो इंक्रीज भी कर सकता है 30% और 100% तक डिक्रीज भी कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू द कंपटीशन एट दैट टाइम। समझ गए मेरी बात को? तो अब मुझे एक बात बताएं, आप में से किन किन लोगों को मैनुअल और इनहैंस्ड सीपीसी और मैनुअल और सेमी ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज की समझ आ गई है? किसको नहीं समझ आई तो वो मेरे से पूछे।
सर इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि मैनुअल में हम खुद डिसाइड करते हैं बिडिंग, और सेमी ऑटोमेटेड में हम गूगल पे छोड़ रहे हैं कि वो डिसाइड करेगा टाइम पे। देखिए, मैनुअल के अंदर भी आप बिड खुद सेलेक्ट करते हैं, सेमी ऑटोमेटेड के अंदर भी बिड खुद सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो डिफरेंट है। मैनुअल के अंदर आप गूगल को कहते हैं दैट आई एम स्ट्रिक्ट टू दैट कीवर्ड टू 10 dirham, रिस्ट्रिक्ट माय कीवर्ड टू 10 dirhams ओनली। लेकिन सेमी ऑटोमेटेड के अंदर क्या होता है, आप गूगल को 10 dirhams तो दे रही हैं, लेकिन आप गूगल को ये कह रही हैं कि आई एम अ बिट लूज, लेट्स मेक इट 13 समटाइम्स, लेट्स मेक इट 1 dirham समटाइम्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है वो चीज़ों को लेके चलता है गूगल। तो ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों को? उसके अलावा यस किसी सर, को कोई भी सवाल हो तो वो पूछ ले मुझसे। अच्छा, अब ऐसा है कि मैं आप लोगों के साथ ना 2 से 3 ग्रुप के अंदर आर्टिकल शेयर करूंगा, ठीक है। वो आर्टिकल्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं, ठीक है। और मंडे वाले दिन इंशाल्लाह हम एक डिटेल क्लास रखेंगे पूरी ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर। जो आपकी ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं उनके अंदर बहुत एक डिटेल, एक वास्ट वो बिडिंग स्ट्रेटजीज है। मैक्सिमाइज क्लिक्स, टारगेट सीपीए, मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स, टारगेट इंप्रेशन शेयर, टारगेट आर, मतलब बहुत काम है उसमें, मजा आएगा आप लोगों को पढ़ के। जो असल गेम है वो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज के अंदर है, ठीक है। हम उसको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअली उसको समझेंगे कि वो कैसे परफॉर्म करती है, चीज़ों को कैसे लेके चल रहे हैं इंशाल्लाह। तो अभी मैं आप लोगों के साथ 2 से 3 आर्टिकल ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, डू रीड दैट, ठीक है। और याद रखें गूगल एड के अंदर इट्स बीन 3.5 ईयर मैं गूगल एड्स की फुल टाइम जॉब्स कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, इस पर काम कर रहा हूँ। अपनी नॉलेज की वैलिडेशन आपने ज़रूर करनी है, वरना गूगल के अंदर आप सस्टेनेबिलिटी आपकी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मतलब कि आपने यूट्यूब पे कुछ देखी वीडियो, आपने साथ एक आर्टिकल पढ़ा उस बारे में, और साथ आपने अपनी टेस्ट किया उसको कि अच्छा मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखता हूँ, ठीक है। तब आपकी गूगल के एडवर्ड्स की जो स्किल है ना ये पॉलिश होगी। आपने 2 से 3 जगह से नॉलेज ली, फिर अपनी नॉलेज को वैलिडेट किया। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट, टेस्टिंग 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 इज द की टू सक्सेस। गूगल एड्स किसी भी बंदे को 100% नहीं आते, मुझे खुद 5 to 10% आते हैं, 5 to 10%। इट्स बीन 3.5 ईयर फुल टाइम इनटू गूगल एड्स, ठीक है। तो गूगल एड्स को लिए समझने के लिए, इनको करने के लिए यू नीड टू टेस्ट, यू नीड टू वैलिडेट योर नॉलेज, एंड यू शुड हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ लर्निंग, मल्टीपल सोर्सेज, ठीक है। और वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है हर काम के। आपने पढ़ा कि ये कन्वर्जन ट्रैकिंग ऐसे लगती है, गो टेस्ट दैट, गो टेस्ट दैट। और अभी मैंने ग्रुप पे आप लोगों को डिस्कशंस वगैरह देखी थी, उसके अंदर आप लोग जो हैं वो कुछ परेशान थे इंटर्नशिप्स के हवाले से, और कि हम हैंड्स ऑन कहाँ करें, कैसे करें। तो इंशाल्लाह मैडम आयशा और इमरान साहब हम इन पे काम कर रहे हैं चीज़ों पे। हमारी वेबसाइट आज डिलीवर हुई है हमें, और कुछ आप लोगों के साथ ग्रुप पे मैं वो पेज भी शेयर कर दूंगा जो हमने अपना लिंक्डइन का बनाया पेज वगैरह। तो हम उस पर गूगल एड्स अकाउंट बना के ना, तो आप लोगों को रीड ओनली की एक्सेस देंगे इंशाल्लाह, ताकि और उस पर कैंपेन्स भी 1-2 रन कर दें, ताकि आपको एक रियल टाइम चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो सके कि हाउ थिंग्स वर्क। कंसोल को देखेंगे, अंदर कैंपेन्स देखेंगे, उसकी बिडिंग्स वगैरह को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये है, इंशाल्लाह विद इन 3 वीक्स हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो वी आर वर्किंग ऑन इट इंशाल्लाह। और आप सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एनी टाइम डू टैग मी इन द ग्रुप, किसी का कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है वो पूछे, एंड आई शेयर द लिंक्स, जो भी लर्निंग के लिंक्स हैं वो पढ़ लेने आपने 1-2 दफ़ा मस्त पढ़ लेने हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों की लर्निंग ईजी हो जाए और मंडे वाले दिन आपको चीज़ें आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। बिडिंग स्ट्रेटजीज को ईजी नहीं लेना, इसको बेसिक देखो। हमेशा डिजिटल स्किल्स के अंदर एक बात याद रखो, जिस बंदे की बेसिक क्लियर है ना, बेसिक उसको पता है कि नेगेटिव कीवर्ड्स कैसे परफॉर्म करते हैं, कीवर्ड्स कैसे परफॉर्म करते हैं, फ्रेज टाइप, मैच टाइप कैसे परफॉर्म, हेडलाइन अच्छी क्या होती है, अच्छा लैंडिंग पेज क्या होता है, अच्छी बिडिंग स्ट्रेटजी कैसे चूज करनी है, ब्रो ही इज गोइंग टू किल द मार्केट।
वो किथे भी नहीं खिलाएगा, वो अन्नी पा देगा ब्रो, पता नहीं अन्नी इज कितनी गोइंग टू किल द पहनती है। मार्केट। तो इस तरह से चीज़ें जो है ना वो लेके चलें। बाकी अल्लाह ताला की ज़्यादा आसानी करेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।